जीवन में असली सुरक्षा वही है जो भविष्य की अनिश्चितताओं में भी आपके अपनों को सुरक्षित रखे। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी आपका स्वागत करता हूं इस खास वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं और दोनों ही टॉपिक बहुत खास हैं। पहला टॉपिक है हमें इंश्योरेंस कौन सी कंपनी का लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो कंफ्यूज हैं, जिनको नहीं पता है कि कौन सी कंपनी का इंश्योरेंस पॉलिसी आपके लिए बेस्ट रहेगा। और दूसरा दोस्तों, हम आज कवर करने वाले हैं टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आप अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और चाहते हैं कि किसी अनहोनी की स्थिति में भी आपका परिवार आर्थिक रूप से सुरक्षित रहे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, मार्केट में 20 से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनियां हैं, जैसे LIC ऑफ इंडिया, HDFC लाइफ, SBI लाइफ इंश्योरेंस, ICICI प्रूडेंशियल, एक्सिस मैक्स लाइफ और बजाज अलियांज जैसी बहुत सारी कंपनियां हैं। लेकिन सबसे बेस्ट कौन सी है, यही सवाल हर एक कस्टमर के दिमाग में घूमता है। अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि कौन सी कंपनी की पॉलिसी लेनी चाहिए, तो यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में 5 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जिससे आप खुद तय कर पाएंगे कि कौन सी कंपनी आपके लिए बेस्ट है। दोस्तों, हम जो भी पॉलिसी लेते हैं वो पॉलिसी कभी हम जल्दबाजी में ले लेते हैं और कभी हमें जानकारी नहीं होती है और हम गलत पॉलिसी का चुनाव कर लेते हैं और फ्यूचर में जाके हमें पछताना पड़ता है कि कौन सी पॉलिसी मुझे लेनी चाहिए थी और कौन सी पॉलिसी मैं ले चुका हूं। तो पॉलिसी लेते समय सबसे पहले हमें क्या देखना है? हमें देखना है कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो। सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो क्या है। सबसे पहले समझना है क्लेम सेटलमेंट रेशो क्या है और कौन सी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो कितना अच्छा है। क्लेम सेटलमेंट रेशो यानी कि अगर कंपनी के पास 100 क्लेम आते हैं, उन 100 क्लेम में से कंपनी ने कितने क्लेम पास किए हैं, यह होता है क्लेम सेटलमेंट रेशो। यह बताता है कि कंपनी ने कितने प्रतिशत क्लेम्स को सफलतापूर्वक सेटल किया है। IRD की रिपोर्ट के अनुसार LIC का क्लेम सेटलमेंट रेशो 98.62% के आसपास रहता है, जो प्राइवेट कंपनियों से ज्यादा है। मतलब ये चेंज भी होता रहता है। ये कंपनी जो IRD की, आप वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो क्या है। मतलब LIC में दावा करने पर क्लेम मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैं किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको ये एजुकेशनल पर्पस से वीडियो बना के दे रहा हूं, जिसमें आप पॉलिसी लेते समय जरूर IRD की वेबसाइट पर जाकर चेक करें कि किस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो कितना है, तभी उसके बाद आप कोई पॉलिसी लेने के बारे में सोच सकते हैं। दूसरा दोस्तों, कंपनी की विश्वसनीयता और इतिहास, यानी कि कंपनी रेपुटेशन एंड हिस्ट्री। अगर कंपनी नई है या ज्यादा समय से मार्केट में नहीं है, तो उस पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे अगर आप कोई सामान खरीदने जाते हैं मार्केट में, एक रेपुटेड कंपनी है जो खुद में एक ब्रांड है और एक नई कंपनी आई है, तो आप कौन सा प्रोडक्ट खरीदना पसंद करेंगे? कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। LIC पिछले 65 सालों से मार्केट लीडर है, जबकि HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल और SBI लाइफ जैसी बहुत सारी कंपनियां काफी मजबूत और भरोसेमंद कंपनियां हैं। तो हमेशा कंपनी का चुनाव करने से पहले आप कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस भी जरूर देखें और कंपनी का इतिहास भी जरूर देखें और कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो भी जरूर देखें। तीसरा दोस्तों, प्रीमियम और बेनिफिट्स की तुलना जरूर करें, यानी कि कंपैरिजन जरूर करें। अलग अलग कंपनियों की पॉलिसी का प्रीमियम अलग अलग होता है। अगर आप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जाएंगे तो बहुत सारी ऑनलाइन वेब एग्रीगेटर कंपनी, जब वहां पर आप प्रीमियम चेक करेंगे, या फिर लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में देता हूं, वहां पर आप प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सभी कंपनी का प्रीमियम अलग अलग होता है। हर एक कंपनी का प्रीमियम डिफरेंट होगा। तो अलग अलग प्रीमियम हर कंपनी का होता है, लेकिन सिर्फ सस्ता प्रीमियम देखकर पॉलिसी नहीं खरीदनी चाहिए। और यही हम गलती करते हैं कि हम सस्ता प्रीमियम देखकर पॉलिसी खरीद लेते हैं। आपको यह देखना चाहिए कि कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा बेनिफिट दे रही है। और चौथा है दोस्तों, कस्टमर सर्विस और क्लेम प्रोसेस। कुछ कंपनियों की कस्टमर सर्विस बहुत खराब है और क्लेम सेटलमेंट में बहुत समय लगता है। यानी कि कस्टमर डॉक्यूमेंट लेके घूमता रहता है, कभी इस ब्रांच में, कभी उस ब्रांच में, कभी इसके साइन कराओ, कभी उसके साइन करा के लेके आइए। यानी कि कस्टमर को क्लेम के टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और मेरे पास ऐसे कॉल्स आते हैं कि सर हमने क्लेम किया था, लेकिन कभी बोलते हैं कि उसके साइन करा के लाओ, कभी बोलते हैं उसके साइन करा के लाओ। यानी कि क्लेम के टाइम पे कस्टमर को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये भी आप बहुत सावधानी से एक ऐसी कंपनी के साथ में जाएं जहां पर क्लेम
इजीली आपको मिल पाए। कुछ कंपनियों में क्लेम सेटलमेंट में बहुत समय लगता है और जैसे LIC की सर्विस थोड़ी स्लो है, जबकि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों में डिजिटल प्रोसेस भी होने लगा है। तो आपको खास ध्यान रखना है कि आप जिस कंपनी के साथ में जा रहे हैं उसका क्लेम सेटलमेंट रेशो कैसा है। पांचवा दोस्तों, एडिशनल बेनिफिट्स और राइडर। आप सब जानते हैं राइडर्स के बारे में। अगर आपको नहीं पता है राइडर क्या होते हैं तो कमेंट करके बताइए, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा राइडर्स के बारे में। एडिशनल बेनिफिट और राइडर का मतलब है हम कुछ एडिशनल बेनिफिट ले सकते हैं, यानी कि जो हमारी बेस पॉलिसी है वो बेस पॉलिसी हमारी एज इट इज चलती रहेगी, लेकिन उसके साथ में हम थोड़ा प्रीमियम एक्स्ट्रा पे करके कुछ एडिशनल बेनिफिट ले सकते हैं जिनको राइडर्स कहा जाता है। अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं तो उसमें यह देखें कि उसमें एक्स्ट्रा राइडर्स है या नहीं है। जैसे कौन कौन से राइडर्स होते हैं? क्रिटिकल इलनेस राइडर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण राइडर है दोस्तों। क्रिटिकल इलनेस राइडर, इसमें बहुत सारी बीमारियां कवर की जाती हैं। किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, किसी को कैंसर हो जाता है, तो ये सब क्रिटिकल इलनेस बीमारियों में आते हैं, तो वहां पर उसको क्लेम मिलता है। क्या आपको कंप्लीटली वीडियो चाहिए क्रिटिकल इलनेस के बारे में? तो मुझे कमेंट कीजिएगा। दूसरा होता है दोस्तों एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट और एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर को लेकर भी आपको कंफ्यूज है। दोनों में बहुत फर्क है दोस्तों, दोनों में बहुत फर्क है। पहला एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर और दूसरा एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। यानी कि एक में डिसेबल वर्ड आ गया, डिसेबिलिटी, यानी कि उसमें कुछ अलग बेनिफिट होते हैं। क्या आपको पता है एक्सीडेंटल बेनिफिट और एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर में क्या फर्क होता है? अगर नहीं पता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तीसरा होता है दोस्तों इनकम बेनिफिट राइडर। इनकम बेनिफिट राइडर यानी कि अगर आप कोई चिल्ड्रन पॉलिसी ले रहे हैं, बच्चे के लिए कोई पॉलिसी ले रहे हैं, तो उसमें आप इनकम बेनिफिट राइडर जरूर ऐड करें। और एक होता है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर दोस्तों, यानी कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में आगे के सारे प्रीमियम माफ हो जाते हैं। यानी कि ये सारे राइडर्स आप एक थोड़ा सा प्रीमियम एक्स्ट्रा पे करके इन राइडर्स को ले सकते हैं। ये ऑप्शनल होते हैं, ये कस्टमर के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये एक्स्ट्रा बेनिफिट पॉलिसी को और भी पावरफुल बना देते हैं। अब बात करते हैं कि सरकारी कंपनी और प्राइवेट कंपनी में से कौन सी कंपनी में जाना चाहिए, और ये सवाल आप सबके मन में घूमता रहता है और आप कंफ्यूज होकर समझ में नहीं आता है कि कौन सी कंपनी में जाना चाहिए। आप ऐसी कंपनी चुन लेते हैं जिसके बारे में आप जानते ही नहीं है, जिसकी पास परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, और आप किसी एडवाइजर के पास जाते हैं, उससे समझते हैं और वो वही पॉलिसी आपको दे देता है जिस पॉलिसी में वो डील करता है। तो हमेशा कोई भी पॉलिसी लेने से पहले आप कंपैरिजन जरूर करें, कंपनीज की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर टर्म एंड कंडीशन जरूर पढ़ें और एक वेल क्वालिफाइड इंश्योरेंस एडवाइजर को ही हायर कीजिए। कौन सी कंपनी में आपको जाना चाहिए? LIC को सरकारी सपोर्ट जरूर मिलता है, जबकि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी को कोई सरकारी सपोर्ट नहीं मिलता है, इसलिए यह ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है क्योंकि LIC को भारत सरकार की तरफ से सपोर्ट मिलता है। दूसरी तरफ प्राइवेट कंपनियां ज्यादा फ्लेक्सिबल प्लान्स देती हैं। प्राइवेट कंपनियों में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, ज्यादा फ्लेक्सिबल प्लान्स देती है और जल्दी क्लेम प्रोसेसिंग ऑफर करती है। अगर आप गारंटेड सेफ्टी चाहते हैं तो LIC एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अगर आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और इनोवेटिव प्लान चाहिए तो प्राइवेट कंपनियां भी अच्छा विकल्प हो सकती हैं। दोस्तों अब सवाल आता है कि हमें किस कंपनी को चुनना चाहिए। तो कंपनी चुनने से पहले हमें सबसे पहले क्या देखना है? IRD की रिपोर्ट देखनी है। IRD की एनुअल रिपोर्ट हर साल अपलोड होती है IRD की वेबसाइट पे, तो आपको IRD की एनुअल रिपोर्ट देखनी है। अगर आपको रिपोर्ट देखनी नहीं आती है तो कमेंट कीजिएगा कि हमें IRD रिपोर्ट देखनी नहीं आती है, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर उसके बारे में आपको बताऊंगा। और दूसरा क्लेम सेटलमेंट रेशो। क्लेम सेटलमेंट रेशो सिर्फ और सिर्फ IRD की वेबसाइट पर ही आपको देखना है दोस्तों, सिर्फ IRD की वेबसाइट पे। किसी वेब एग्रीगेटर की कंपनी की वेबसाइट पर आपको नहीं देखना है क्लेम सेटलमेंट, क्योंकि सच्चाई सिर्फ IRD की वेबसाइट पर ही आपको मिलेगी। दूसरा दोस्तों, अपनी जरूरत के हिसाब से कंपनी की पॉलिसी और बेनिफिट्स की तुलना करें, यानी कि आपकी क्या जरूरत है, अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग ही आप उसके बेनिफिट्स को देखें और उन बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग ही पॉलिसी चुनें। तीसरा, अपने एजेंट से फीडबैक जरूर लें और कंपनी की सर्विस के बारे में जरूर पूछें। आपके एडवाइजर, उनसे पूछे कि आपने कितने कस्टमर को पॉलिसी दी है, कितने लोगों को आपने पॉलिसी दी है, क्या किसी का क्लेम आया है, और अगर क्लेम आया है तो क्लेम सेटलमेंट क्या रहा है उसका, क्या उसको क्लेम मिला या नहीं मिला है। ये सारे फीडबैक आपको अपने एडवाइजर से लेने हैं। और चौथा दोस्तों, ऑनलाइन रिव्यू जरूर पढ़ें। आजकल तो ऑनलाइन रिव्यू आप पढ़ सकते हैं और वहां पर पढ़कर, जैसे आप Amazon पर देखते हैं, वहां से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आप साइड में रिव्यू पढ़ सकते हैं कि इस प्रोडक्ट का
रिव्यू क्या है, लोगों ने इसको यूज किया और इसके बारे में वो क्या कह रहे हैं। तो कोई भी पॉलिसी खरीदने से पहले ऑनलाइन रिव्यू जरूर पढ़ें और दूसरे लोगों के अनुभव को समझें। अगर आप 100% सुरक्षित इंश्योरेंस चाहते हैं तो LIC एक विकल्प हो सकता है आपके लिए। लेकिन अगर आप ज्यादा कस्टमाइजेशन और इनोवेशन चाहते हैं तो आप प्राइवेट कंपनी में जा सकते हैं, जैसे HDFC लाइफ, SBI लाइफ इंश्योरेंस, ICICI प्रूडेंशियल, एक्सिस लाइफ या फिर और बहुत सारी कंपनियां हैं। यहां पर हम कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये एक एजुकेशनल वीडियो है जो आपको समझाने के लिए वीडियो बनाई गई है। कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले आप कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर टर्म एंड कंडीशन जरूर पढ़ें और अपने एडवाइजर से पॉलिसी जरूर समझें। अब हम अपने दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं कि टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले हमें सही बीमा कवर का चुनाव करना चाहिए। बहुत से लोग कम प्रीमियम के चक्कर में कम सम एश्योर्ड वाला प्लान ले लेते हैं जो भविष्य में उनके परिवार के लिए पर्याप्त नहीं होता। आपका टर्म इंश्योरेंस कवर आपकी एनुअल इनकम का 15 से 20 गुना होना चाहिए। अगर आपकी सालाना आय 5 लाख है तो आपका टर्म इंश्योरेंस यानी कि आपका टर्म प्लान कम से कम 1 करोड़ का होना चाहिए। और हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कम कवर लेना, जिससे भविष्य में परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा दोस्तों, सही पॉलिसी टेन्योर जरूर चुनें। सही पॉलिसी टेन्योर चुनना है आपको, यानी कि पॉलिसी का टेन्योर यानी कि कार्यकाल बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब तक आप कमाने में सक्षम है यानी आपकी रिटायरमेंट एज, तब तक आप पॉलिसी जरूर लें, यानी कि लगभग 60 से 65 वर्ष तक की पॉलिसी जरूर लें। बहुत से लोग 10-15 साल की पॉलिसी ले लेते हैं, जिससे बाद में जब सुरक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब पॉलिसी खत्म हो जाती है। और हम क्यों लेते हैं ऐसा? हम ऐसा इसलिए लेते हैं कि जैसे आप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जा रहे हैं तो टर्म इंश्योरेंस में अगर आप लंबे समय के लिए प्लान लेंगे तो प्रीमियम ज्यादा पे करना पड़ेगा, और कम समय के लिए प्लान लेंगे तो प्रीमियम कम पे करना पड़ेगा। तो हम प्रीमियम कम होने के चक्कर में कम समय की टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं और ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। तो हमेशा जब भी आप कोई टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लें तो लंबे समय के लिए टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लें या कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लें। और तीसरा है दोस्तों क्लेम सेटलमेंट रेशो, जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। आपको क्या लगता है एक अच्छी इंश्योरेंस कंपनी चुनते समय सबसे जरूरी चीज क्या होनी चाहिए? अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखें। और चौथा है दोस्तों राइडर्स के बारे में आप जरूर जानते हैं, जो हम ऊपर डिस्कस भी कर चुके हैं, लेकिन पॉलिसी में जरूर चेक कर लें कि कौन कौन से राइडर्स हैं। जैसे कुछ जरूरी राइडर्स हैं एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। दूसरा है क्रिटिकल इलनेस राइडर, यानी कि गंभीर बीमारियों जैसे हार्ट अटैक, कैंसर, उनका कवर का जो खर्च होता है वो आपको मिल जाता है। तीसरा है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर, अपनी जरूरत के अनुसार जरूरी राइडर्स जोड़ें ताकि अधिकतम सुरक्षा मिले। पांचवा आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों? पांचवा ध्यान रखना है आपको मेडिकल टेस्ट जरूर करवाएं। बहुत से लोग मेडिकल टेस्ट से बचने के लिए नॉन मेडिकल प्लान चुनते हैं और बहुत सारी कंपनियां नॉन मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी भी देती है। हमेशा मेडिकल टेस्ट करवा कर ही पॉलिसी लें ताकि किसी भी प्रकार की गलती या दावे की अस्वीकृति से बचा जा सके। बीमारियों को छिपाना जिसके बाद में क्लेम रिजेक्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो हमेशा कोई बीमारी अगर है तो सीधे सीधे साफ साफ अपनी पॉलिसी में लिखें कि मुझे ये बीमारी है। अगर कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसमें जरूर लिखें कि मेरा ये ट्रीटमेंट चल रहा है। अगर स्मोकिंग करते हैं तो जरूर लिखें कि मैं स्मोकर हूं। अगर अल्कोहल लेते हैं तो जरूर लिखें कि मैं अल्कोहल लेता हूं। यानी कि ये सारी चीजें आपको प्रपोजल फॉर्म में बहुत ध्यान से फिल करनी है। छठा आपको दोस्तों क्या ध्यान रखना है? पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स ध्यान से पढ़ें। पॉलिसी लेने से पहले सभी नियम और शर्तों को ध्यान से पढ़ें और पॉलिसी में कुछ ना कुछ एक्सक्लूजन जरूर होते हैं, यानी किन परिस्थितियों में क्लेम नहीं मिलेगा ये जरूर चेक करें। प्रीमियम भरने की समय सीमा ध्यान में रखें ताकि पॉलिसी लैप्स ना हो। दोस्तों सही टर्म इंश्योरेंस लेना आसान है, लेकिन गलतियां करने पर आपका परिवार मुश्किल में पड़ सकता है। आप किस कंपनी को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों पूरे देश में हम एक मुहिम शुरू करना चाहते हैं उनके लिए जो गरीब हैं, अनाथ हैं, बेसहारा बच्चे हैं, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर आप भी इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमारे इस अभियान से जरूर जुड़े और समाज सेवा में एक सहारा जरूर बने। आपकी छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बदल सकती है। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे इस अभियान से जुड़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में किस विषय पर चर्चा होनी चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय।